डाक बंगला तरफ जा रहे थे, वहाँ डाक बंगला में हम लोग को रोक दिया गया और इतनी बुरी तरीके से मारा गया। आप हमको देख सकते हैं, मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया, शरीर का अंग तोड़ दिया गया। मैडम, सबसे बड़ी बात जो तिरंगा हमारी आन और बान आसान होता है, उस पे प्रहार किया गया है। आप लोग की नाकामी है, चाहे कोई भी सरकार हो, एनडीए हो या महागठबंधन हो, जो विपक्ष में हो सभी लोग बयानवीर हो गए, बड़े बड़े बयान देते हैं। आपकी नाकामी के कारण ही हम लोग रोड पे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो एडीएम साहब होते हैं, जिसको कि कानून का जो है संरक्षक कहा जाता है, वो ही लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ा दिए। जब रोजगार देने की बात आती है तो आप लाठीचार्ज करते हैं। कल तक जो आरजेडी हमारे आंदोलन में शरीक होते थे, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि हम सत्ता में रहते तो कल का नोटिफिकेशन आ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल राजधानी पटना में जो घटनाएं हुई है आप सबों से छुपी हुई नहीं है। अब ये मुद्दा जाकर नेशनल मुद्दा बन चुका है। कल जिस तरह से सीटेड बिटेड अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से मारा गया है, वो काफ़ी शर्म करने वाली चीज़ें थी। अभी हमारे साथ सीटेड बिटेड के शिक्षक हैं। सर, कल क्या हुआ था जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया आप लोगों पर? हम लोग तो भावी शिक्षक हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 3.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को लिखित आश्वासन दिया गया था अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, जो मई में आंदोलन किए थे 22 दिनों का। हम लोग को बोला गया था 31 जुलाई आपकी अंतिम सप्ताह में आप लोग का शेड्यूल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन 31 अगस्त जैसे ही बीत गया, उसके बाद हम लोग 1 अगस्त से लेकर 22 आज 23वां दिन है, आंदोलन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग कल के डेट में हम लोग रोड पे उतरे थे, गांधी मैदान से सभी साथियों के साथ डाक बंगला तरफ जा रहे थे, वहाँ डाक बंगला में हम लोग को रोक दिया गया और इतनी बुरी तरीके से मारा गया। आप हमको देख सकते हैं, मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया, शरीर का अंग तोड़ दिया गया। मैडम, और क्या बोल सकते हैं, लग रहा था हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग तो भावी शिक्षक है ना, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं स्कूल में, न कि रोड पे रहना चाहते हैं। आप लोग की नाकामी है, चाहे कोई भी सरकार हो, एनडीए हो या महागठबंधन हो, आपकी नाकामी के कारण ही हम लोग रोड पे हैं। आप चाहते हैं हम लोग रोड पे इसी तरह मार खाए। जब वोट लेने का टाइम आता है, घरे घरे सबका पैर पकड़ते हैं, सब काम करेंगे, रोजगार देंगे। जब रोजगार देने की बात आती है तो आप लाठीचार्ज करते हैं। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे। रोजगार कब दीजिएगा? लाठीचार्ज करवा दिए। बोले थे पहले हम लोग कैबिनेट में 10 लाख प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। आप क्या किए? शिक्षक अभ्यर्थियों पे पहला प्राइमरी नोटिफिकेशन देने के बजाय प्राइमरी लाठीचार्ज करवा दिए। ये प्राइमरी लाठीचार्ज आपको कहीं सत्ता से बाहर न कर दे। शिक्षक अभ्यर्थियों का ये बद्दुआ लग जाएगा। अगर चाहते हैं कि हम लोग का दुआ लेना, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग को स्कूल जाने का काम करवा दीजिए। हम लोग से अल्टीमेटम दे रहे हैं 5 तक। यस, अल्टीमेटम ही दे रहा हूँ। अल्टीमेटम है 5 तक का। 5 सितंबर पूरा अल्टीमेटम है, क्योंकि हम लोग का ये जो मांग है, आप रोजगार की बात कही, ये रोजगार तक की बात नहीं है। ये हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और लगातार 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2019 से जो है अब तक जो है हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हम लोग 1 अगस्त से जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब लगातार हम लोग की मांग नहीं मानी गई तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो गए। और हम लोग अपनी मांगों को जब कल हम रख रहे थे तो हम लोग पे जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, लाठी डंडे से प्रहार किया गया। सबसे बड़ी बात जो तिरंगा हमारी आन और बान आसान होता है, उस पे प्रहार किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर जो एडीएम साहब होते हैं, जिसको कि कानून का जो है संरक्षक कहा जाता है, वो ही लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ा दिए और तिरंगा पे प्रहार किया गया है। ऐसे सबसे पहले मैं दरखास्त करना तो जा रहा है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी एडीएम पे। अरे कार्रवाई कब की जाएगी? ये वीडियो फुटेज है, ऑडियो वीडियो सारा चीज अवेलेबल है, उसमें जांच क्या होना चाहिए, इसको तो सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए। और उसकी बर्खास्ती के साथ साथ हम लोग का जो प्रमुख मांग है 7वें चरण नोटिफिकेशन 128 वो जारी होना चाहिए। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि 5 सितंबर तक मेरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो हम लोग शहीद आजम के पथ पे आगे बढ़ेंगे और क्रांति ला देंगे, भूचाल ला देंगे और हम लोग जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा क्रांति ला देंगे। तो सरकार को अल्टीमेट है कि ये हमारे सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, बिहार के नौनिहाल बच्चों के जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का भविष्य का सवाल है। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी सत्ता हो या जो विपक्ष में हो सभी लोग बयानवीर हो गए, बड़े बड़े बयान देते हैं। कल तक जो आरजेडी हमारे आंदोलन में शरीक होते थे, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि हम सत्ता में रहते तो कल का नोटिफिकेशन आ जाता है। कल न्यूज़ 18 पे रात में न्यूज़ 18 पे मेरा डिबेट था, मैं गया और धज्जी उड़ा के रख दिया कि आज वो आ गया है, आप सत्ता में हैं, कहाँ गया आपका
वादा, अब समय आया तो अब आप बोलते हैं 6 महीने का वक्त दीजिए। महाराज 6 महीने का वक्त क्या,